एनजीओ का मुख्य उद्देश्य है आजकल समाज का सेवा करना, मे इट बी हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। लेकिन आप एक चीज अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो भी एनजीओ इन सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में समाज सेवा में काम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं फंडिंग के ऊपर, डोनेशन के ऊपर। यानी डोनेशन कहां से, या तो प्राइवेट डोनेशन आ जाए, या फिर सीएसआर से फंड आ जाए, या फिर गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाए किसी टेंडर, किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी प्रोजेक्ट के तहत। और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके, इन्हीं फंडिंग का इस्तेमाल करके एनजीओ क्या करता है, एनजीओ समाज में बदलाव लाता है, इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो यहां पर इंपैक्ट एनजीओ क्रिएट करता है बेस्ड अपॉन कंप्लीटली डोनेशंस, कंप्लीटली फंडिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी सोर्सेस। और जैसे ही फंडिंग रुक गया, इंपैक्ट रुक गया, यानी फंडिंग स्टॉप, समाज में बदलाव लाने का जो काम है, जो एनजीओ का काम है, वो काम पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। यानी मैं अगर ये बोलूं आपको कि आज के समय में जो नॉर्मल एनजीओ है, वो लोग क्या करते हैं, एनजीओ इज इक्वल टू इंपैक्ट क्रिएट करना, समाज में बदलाव लाना विदाउट इनकम। यानी इंपैक्ट विद डोनेशंस, विद फंडिंग, बट विदाउट इनकम। मतलब ये है कि ये नॉन सस्टेनेबल है। ये सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप इनकम क्रिएट नहीं करेंगे एनजीओ में, तब तक आपका जो मॉडल है प्रोजेक्ट का, जो आपका फंडिंग का मॉडल है, वो सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता। चलिए बात करते हैं सोशल एंटरप्राइज का। आपने देखा एनजीओ क्या था, एनजीओ इज इक्वल टू इंपैक्ट विदाउट इनकम, मतलब नॉट सस्टेनेबल। अब हम बात कर रहे हैं सोशल एंटरप्राइज का। सोशल एंटरप्राइज भी समाज में इंपैक्ट लाता है, मतलब समाज में कोई बदलाव लेकर के आता है, समाज की समस्या का समाधान करता है, लेकिन इस समस्या को समाधान करने के लिए, इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए अपने इनकम पर डिपेंडेंट होता है। यानी सोशल एंटरप्राइज क्या है, सोशल एंटरप्राइज अपने इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए, अपना काम करने के लिए पूरी तरीके से डोनेशन पर डिपेंड नहीं होता है। हाँ, स्टार्टिंग में डोनेशन लेकर के शुरू जरूर करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उस इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए, समाज में बदलाव लेने के लिए, समाज के समस्या को समाधान करने के लिए अपना खुद का इनकम जनरेट करना होता है। एक बात बड़ा यहां पर माइनर सा है, बड़ा माइक्रो लेवल की बात है, उस पर आप ध्यान देंगे। यहां पर जो एनजीओ है, जो सोशल एंटरप्राइज है, उनका पर्पस, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका पर्पस है सरप्लस फॉर सस्टेनेबिलिटी। यानी उनका काम तो समाज के समस्या को समाधान करना ही है, लेकिन वहां पर उस समस्या को समाधान करने के साथ साथ बिजनेस माइंडसेट से क्या करते हैं, बिजनेस माइंडसेट से वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, सरप्लस जनरेट करते हैं, और उस सरप्लस का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं, जैसे कोई एनजीओ है, स्किल डेवलपमेंट का काम करता है फी बेस्ड मॉडल पर, यानी वो क्या करता है, एक माइनर फी भी चार्ज करता है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव का कोर्स करा रहा है, उस कोर्स के लिए सपोज मंथली 3000, 4000, 2000 रुपये चार्ज करता है। इतना चार्ज करता है कि अपना खर्च भी निकल जाए और थोड़े बहुत इनकम, थोड़े बहुत सरप्लस भी क्रिएट कर ले, ताकि जो अदर चीजें हैं संस्था की वो मैनेज उससे हो सके। कोई संस्था है, महिलाओं के लाइवलीहुड के लिए काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पापड़ बनाना, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, या फिर कोई मसाला बनाने का काम कर रहा है, और उन मसाले को, अचार को, मुरब्बा को, पापड़ को बेच करके क्या करता है, अपने लिए कुछ सरप्लस जनरेट करता है, जिस सरप्लस को समाज सेवा के कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस मॉडल को बोलते हैं सोशल एंटरप्राइज। मींस क्या हो गया, सोशल एंटरप्राइज इज इक्वल टू इनकम प्लस इंपैक्ट इज इक्वल टू सस्टेनेबिलिटी। यानी वहां पर क्या था, एनजीओ में था, इंपैक्ट हो रहा था, बट नो इनकम, सो इट वाज नॉट सस्टेनेबल। लेकिन सोशल एंटरप्राइज में क्या है, इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, साथ में इनकम भी आ रहा है, सो इंपैक्ट प्लस इनकम इज इक्वल टू सस्टेनेबिलिटी। वही मैं चाह रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को क्रिएट करने के लिए, वही मॉडल एडॉप्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं, यहां पर आपको अपने माइंडसेट चेंज करना है, बस थोड़े से अपने काम करने के दिशा में बदलाव लाना है, और ये थोड़े से आपके दिशा का बदलाव क्या करेगा, आपके एनजीओ के दशा में पूरी तरीके से बदलाव लेकर के आ जाएगा। यानी आपके एनजीओ को एक डोनेशन बेस्ड एनजीओ से सेल्फ सस्टेनेबल एनजीओ बना देगा, सोशल एंटरप्राइज के रूप में। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे बेसिक डिफरेंस जो है एनजीओ में, सोशल एंटरप्राइज में,
पहला है ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, एनजीओ का ऑब्जेक्ट है पूरा पूरा वेलफेयर, लेकिन सोशल एंटरप्राइज में क्या है, वेलफेयर प्लस सस्टेनेबिलिटी। सेकेंड बेस हम लेते हैं फंडिंग का, फंडिंग में क्या है, एनजीओ बेस्ड अपॉन डोनेशंस ऑब्लिक सीएसआर। सोशल एंटरप्राइज सेल्फ रेवेन्यू या फिर इंपैक्ट इन्वेस्टर्स को लेके आता है अपने पास। अगर लीगल फॉर्म की बात करेंगे तो एनजीओ में ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी होता है। वहीं अगर सोशल एंटरप्राइज की बात करेंगे तो एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोड्यूसर कंपनी आदि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोशल एंटरप्राइज के भी स्ट्रक्चर हुआ करते हैं। एनजीओ का जो अप्रोच है होता है चैरिटी ड्रिवन, एनजीओ का जो अप्रोच है वो होता है चैरिटी ड्रिवन। वहीं सोशल एंटरप्राइज का अप्रोच जो है वो बिजनेस माइंडसेट का होता है, बिजनेस ड्रिवन हुआ करता है। अगर मेजरमेंट की बात करेंगे तो एनजीओ का सक्सेस डिपेंड करता है कितने लोगों को बेनिफिट मिला, बेनिफिशियरीज के ऊपर। वहीं सोशल एंटरप्राइज की बात करेंगे तो सोशल एंटरप्राइज का सक्सेस डिपेंड करता है कितना इंपैक्ट क्रिएट किया और कितना इनकम जनरेट किया, इंपैक्ट प्लस इनकम बोथ। सोशल एंटरप्राइज का जो मॉडल है वो डोनर के ट्रस्ट पर नहीं बल्कि कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब आखिर बात करते हैं कि आखिर सोशल एंटरप्राइज में बदलाव करने का, एनजीओ को सोशल एंटरप्राइज की तरफ मूव करने की जरूरत क्या है। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे अगर आपको एनजीओ को सस्टेनेबल बनाना है तो गवर्नमेंट से लेकर के इवन इंपैक्ट इन्वेस्टर से लेकर हर कोई इस मॉडल को एक्सेप्ट कर रहा है, इस मॉडल को प्रमोट करना चाह रहा है। आप गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल पीएम सेतु की बात कर लीजिए, पीएम सेतु अनाउंस किया अभी गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ के बजट एलोकेशन के साथ में। सो पीएम सेतु की बात करें आप, चाहे पीएम दक्ष की बात करें, पीएम स्पेशल की बात करें, ऐसे बहुत सारे, इवन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेवाई में भी आज के टाइम पर 20% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी लाइवलीहुड प्रमोशंस को वहां पर जगह दिया गया है। तो आप क्या देख रहे हैं, इवन आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें वहां पर भी सोशल एंटरप्राइज को ही एंट्री मिलता है। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन सोशल एंटरप्राइज। तो यहां पर क्या करना है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, एक ऐसा माइंडसेट जहां पर सिर्फ डोनेशन पर डिपेंड नहीं होकर के आप क्या कर रहे हैं कि कोई कॉज भी सर्व कर रहे हैं, साथ में कैश फ्लो भी बढ़ा रहे हैं, यानी दोनों सी आपके पास मिल रहा है, कॉज प्लस कैश फ्लो। फ्रेंड्स, सोशल एंटरप्राइज के सेक्टर में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। आप बात करेंगे, आप देखेंगे अमूल, ये सारे क्या है, ये सारे सोशल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। एक एनजीओ के रूप में लोग स्टार्ट किए और सोशल एंटरप्राइज का रूप दिया। आज अमूल वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी कंपनी बन चुका है, मोर देन 60,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर। दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट से सोशल एंटरप्राइज आया पतंजलि, और आज पतंजलि मोर देन 40,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर पे खेल रहा है। वहीं पर आप एग्जांपल ले सकते हैं लिज्जत पापड़ का, जो आज के टाइम पे यानी 7 फीमेल्स के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक सोशल एंटरप्राइज आज मोर देन 1600 करोड़ के एनुअल टर्नओवर पर पहुंच गया है। आप सेल्को की बात करिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास है। आप देखेंगे कि एनजीओज यानी समाज सेवी संस्थाएं सोशल एंटरप्राइज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को या सोशल एंटरप्राइज के रूप में शुरू करके आज वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। तो यहां पर आप भी अपने माइंड को थोड़ा बहुत चेंज करके एक सोशल एंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट को, एक आइडिया को अपना करके आप अपने संस्था को सस्टेनेबल बना सकते हैं, अपने संस्था को आगे लेके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सवाल यहां पर आता है कि आखिर एनजीओ से सोशल एंटरप्राइज में ट्रांसफॉर्म करना या फिर सोशल एंटरप्राइज मॉडल को अडॉप्ट करना कैसे काम करे, कैसे। सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आपकी संस्था किस सेक्टर में, किस काम में, किस एक्टिविटी में आपकी संस्था जो है सोशल एंटरप्राइज के फॉर्मेट को अडॉप्ट कर सकती है। मे इट बी स्किल डेवलपमेंट, स्कूल चलाना, हो सकता है हेल्थ केयर में काम करना, जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसमें आप रेवेन्यू मॉडल आपको बनाना पड़ेगा। रेवेन्यू मॉडल यानी बिजनेस माइंडसेट को आपको अपनाना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप उस सेक्टर में काम करके वहां पर कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कस्टमर्स को वैल्यू देना पड़ेगा, यानी जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, उनको जब वैल्यू मिलेगा आपसे तभी जाकर के आपको रिटर्न देंगे, और वहीं आपका रिटर्न, वहीं आपका जो कंसिडरेशन है आपके लिए इनकम का सोर्स बनेगा। अब बात यहां पर हो रही सोशल एंटरप्राइज की, नॉर्मल एनजीओ नहीं है, तो आपको बिजनेस माइंडसेट से चलना पड़ेगा। आपको पूरी अकाउंटिंग सिस्टम, एचआर पॉलिसी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपने यहां काम करने के लिए पूरा सिस्टम एंड प्रोसेस आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको उस लायक काबिल अपने यहां टीम अपने यहां
हायर करना पड़ेगा, टीम को रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको रिटेन करना पड़ेगा अपने यहाँ काम करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर आता है कि इम्पैक्ट मेजर करिए और इन्वेस्टर्स के लाइन लग जाएंगे, बिकॉज मार्केट में इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है फ्रेंड्स, सोशल एंटरप्राइज मॉडल की कमी नहीं है। बस क्या करना है आपको, अपने एनजीओ में जो काम करने का जो आपका माइंडसेट है, जो आपका मॉडल है, उस मॉडल को चेंज करिए। जितना आगे बढ़ना है आपके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, वंस यू अडॉप्ट द सोशल एंटरप्राइज मॉडल। सो फ्रेंड्स, आपने देखा एनजीओ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोशल एंटरप्राइज मॉडल में जहां पर इंपैक्ट भी है और जहां पर इनकम भी, यानी पैसा भी और समाज के समस्या का समाधान भी, समाज में बदलाव भी। आप बनेंगे चेंज मेकर विद इनकम, यानी फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटेड सोर्स ऑफ फंडिंग आपके यहां आ गया और आपकी एनजीओ अपने आप फंडिंग जनरेट करके आगे काम करती रहेगी। कैसे? सोशल एंटरप्राइज मॉडल पर, बिजनेस कॉन्सेप्ट फॉर समाज कल्याण, फॉर सोशल वेलफेयर। तो सोशल एंटरप्राइज के आइडिया को कॉन्सीव कैसे करें, सोशल एंटरप्राइज के लिए सिस्टम्स कैसे बनाए, टीम कैसे लेकर के आए, किस प्रकार से इसको पूरा आप किक स्टार्ट करें, वहां पर हमारी टीम पूरी आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर के आपके साथ काम करती है और आपके सोशल एंटरप्राइज आइडिया को कॉन्सीव करने से लेकर के, स्टार्ट करने से लेकर के सफलता प्रदान कराने तक आपके साथ रह करके हम लोग काम करते हैं। तो हमारे एक्शन प्लान से जोड़ने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करिए, संपर्क करिए, ज्वाइन करिए हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम और करते हैं आपके एनजीओ के सफलता की जर्नी की शुरुआत। एट लास्ट, एनजीओ गुरु एम्पावरिंग एनजीओज टू बिकम सोशल एंटरप्राइज एंड टू बिकम द एजेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। क्योंकि हमें आखिर भारत को विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि हमें भारत को विश्व में एक विकसित देश के रूप में लेकर के आना है और वहां पर एनजीओ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी लिए एनजीओ गुरु पूरी तरीके से एनजीओ के साथ लगा हुआ है कि आप सभी को एम्पावर्ड करके भारत को विकसित करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है।